बुझी समा भी बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, समंदर से भी कश्ती निकल सकती है, समंदर से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। आप सबका हमारे YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। दोस्तों, एक छोटी सी कहावत के साथ में आज की हम बात करेंगे। आज ये वीडियो हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं उन सभी हमारे दोस्तों के लिए जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो अन्य किसी भी आप तैयारी कर रहे हों। विशेष रूप से हम आज ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक सकारात्मक सोच के साथ में यदि मन से ईमानदारी से काम करते हो तो मंजिल आपके नज़दीक होगी और मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई भी तकलीफ़, कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। बस एक कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कहावत आपने बहुत पहले से सुनी हुई है और बहुत पहले से हम इस कहावत को सुनते आ रहे हैं और इसका अनुसरण कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस कहावत को बदल देना है। इस कहावत को आज हम बदल करके एक नए रूप में आपको बता रहे हैं और उसको एक अच्छे ढंग से अपने को समझना है। कहना चाहते हैं हम कि कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ पाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जब तक आप कुछ पाने के लिए कुछ करोगे नहीं तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको इसको परिवर्तन करना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, बल्कि कुछ करना है। अच्छा, आपसे यदि हम पूछें कि भाई सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बेशक आपका एक ही जवाब होगा कि हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, कठिन मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है कि कठिन मेहनत, परिश्रम सारे लोग करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जैसे आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो 10 लाख हों, 5 लाख हों, 8 लाख हों, आपको पता है सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आपको बात ये समझनी है कि मेहनत यदि आपकी सही दिशा में नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसका लाभ आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा बस बताना यही है कि आप हार्ड वर्क करो, कठिन मेहनत करो आप, लेकिन सही दिशा में आपकी मेहनत होनी चाहिए। यदि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे तो आप कितनी भी मेहनत करो, आपको उस मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। आपको जिस दिशा में जाना चाहिए, जिस दिशा में मेहनत आपको करनी चाहिए, जिस दिशा में आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, यदि उस दिशा से आप अलग दिशा में मेहनत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है दोस्तों, आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, यानी आप गलत ट्रैक पर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उसका लाभ आपको उतना नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या करें। फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपनी दिशा को सही करना है, यानी कि आपको एक सही दिशा में, आपको एक सही डायरेक्शन के अंदर आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। आपको पता है ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होती है बच्चों। अनुभव 2 प्रकार से आता है। एक तो आता है अनुभव स्वयं के द्वारा प्राप्त करके, यानी कि ठोकर खा करके अनुभव प्राप्त करना। दूसरा प्रकार होता है ठोकर खाते हुए को देख करके अनुभव प्राप्त करना। अब 2 प्रकार में से आप जिस भी प्रकार से अनुभव प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जैसे एक तो होता है कि ठोकर खा के अनुभव प्राप्त करना, एक होता है ठोकर खाते हुए को देख करके अनुभव प्राप्त करना। हम आपको यहाँ पर वही अनुभव बता रहे हैं जो हमने सभी प्रकार से प्राप्त किया है। तो आपको वो अनुभव बताया जा रहा है जो आपको बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा, आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए, एक सही डायरेक्शन के अंदर आप तैयारी करिए। तो आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा दीजिए, एक सही दिशा दीजिए। आप
कम तैयारी करके भी मंजिल को पा सकते हो। बस शर्त ये है कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम सिस्टेमेटिक तरीक़ा से होनी चाहिए, एकदम अच्छी और रणनीति के साथ में होनी चाहिए और एक सही दिशा में होनी चाहिए। बस फिर आप देखिए आपकी तैयारी के अंदर आप जैसे ही तैयारी करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो आपका आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितनी भी तैयारी करो, कितनी भी मेहनत करो, आप कितनी भी कोचिंग करो आप, लेकिन आपका यदि आत्मविश्वास कमज़ोर है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिसका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। चाहे आप कम तैयारी करें, चाहे आप दिन में 5 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, वो सकारात्मक सोच रखने वाला होता है और उसका समय जो है वो व्यवस्थित तरीक़ा से करके वो अध्ययन करता है, तो निश्चित मानो कि उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे 10 घंटे पढ़ाई करते हो, 15 घंटे पढ़ाई करते हो, लेकिन अस्त व्यस्त तरीक़ा से कर रहे हो सारा कुछ, आपको सिस्टमेटिक तरीक़ा से कुछ भी पता नहीं है कि सिस्टम से कैसे करना है। यानी एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से आपको पता है कि हम किसी भी काम को बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं यदि आप सिस्टम से काम करें तो। हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि एक कमरे के अंदर एक सामान को रखना है, तो हमने क्या किया, बहुत सारा सामान था उसको कमरे के अंदर यूं ही पटक दिया। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि हमने ऐसे ही पटक दिया उसको, कमरा पूरा का पूरा भर गया, एकदम फुल हो गया कमरा, उसमें कहीं भी स्पेस नहीं बचा। दूसरा तरीका ये है कि कमरे में उस सामान को व्यवस्थित तरीक़ा से जमाएंगे, हम व्यवस्थित तरीक़ा से उसको रखेंगे और कमरा अच्छा भी लगेगा और कमरे में बहुत सारा स्थान भी बच जाएगा। ये 2 तरीका हैं, इसको कहते हैं एक तो सिस्टमेटिक तरीका और एक है आपका बिना सिस्टम का तरीका। तो ये अस्त व्यस्त तरीका जो है हमारे दिमाग के अंदर, अस्त व्यस्त तरीका से यदि कुछ उल्टा सीधा हम पढ़ लेते हैं और वो समय पर काम नहीं आएगा फिर आपके। तो बस आपको व्यवस्थित तरीका से आपको एक ढंग से अपने आप को तैयार करना है, तब जाकर के आप निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपसे हमने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा, तो आपको ये इस प्रकार से करना होगा कि आप जिस दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं उसको एक सही दिशा दें। यानी कि आप ये देखें कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो सिलेबस है उसको आपको आधार बनाना है, उसको डिवाइड करना है अलग अलग, फिर उसमें ये देखना है कि भाई सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप इस प्रकार से व्यवस्थित करें जैसे कि आपकी इच्छा हो, उसी हिसाब से आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको पहले संस्कृत पढ़ने की इच्छा है तो आप संस्कृत पढ़ें, पहले आपको जीके पढ़ने की इच्छा है तो आप जीके पढ़ें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देनी है, सब कुछ आपको करना है। बस यहाँ पर हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक अनुभव जो प्राप्त किए हैं वो अनुभव आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। बस यही अनुभव व्यक्ति को परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अनुभव सफलता की कुंजी होती है, और बिल्कुल सत्य बात है। जितना ज़्यादा अनुभव आपके पास होता रहेगा, चाहे वो एग्ज़ाम का अनुभव है, चाहे वो अन्य किसी प्रकार का अनुभव है, आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होती है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका अनुभव। आपको पता है पहली बार एग्ज़ाम देने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा घबराहट में रहते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं, डर के साथ एग्ज़ाम देते हैं, तो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उनकी मेहनत थी। जितनी उन्होंने मेहनत की उतना उनको फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव होता है, जो कम तैयारी करके, आपसे आधी तैयारी करके भी आपसे ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये अंतर होता है अनुभव का। तो अनुभव या तो स्वयं प्राप्त करें या फिर आप जो अनुभवशील लोग हैं उनसे अनुभव प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गाइडेंस और मार्गदर्शन एक कंपटीशन के विद्यार्थी के लिए, एक जो भी तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसको बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। हर मोड़ पर आवश्यकता पड़ती है। तो बस आप ये अनुभव प्राप्त करते रहिए, जहाँ से भी आपको मार्गदर्शन मिलता है वहाँ से आप मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। बात छोटी थी लेकिन बहुत ही मोटी बात कह सकते हैं, बहुत ही एक मतलब बड़ी बात हम इसको कह सकते हैं। सोचने की बात है, एक विचारणीय बिंदु है ये
कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं कि समंदर को ठहरा दे कि ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है, हम उठेंगे जब भी उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो दोस्तों अब उठने की ठान लेनी है, अब वो समय आ गया है जब आपको उठना है, तैयारी में जुटना है और अपनी मंजिल तक आपको पहुंचना है। यदि आपने अपने मन में सोच लिया, आपने यदि दृढ़ निश्चय कर लिया, आपके अंदर यदि जुनून है कि अपने को ये प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन आपके अंदर वो जुनून किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपने ये ठान लिया कि मुझे सफल होना है, मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो, आप सारा कुछ भूल जाओगे, आप सारी चीज़ें भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टारगेट रहेगा, बस उसी को कहते हैं जुनून, उसी को कहते हैं आपका जज्बा कुछ प्राप्त करने का। हर काम में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, बिना धैर्य के हमें कुछ नहीं मिलता, तो धैर्य तो धारण करना ही पड़ता है। और विशेष रूप से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो धैर्यशाली होना ही होगा, उनको तो धैर्यवान बनना ही होगा। कैसा धैर्य होना चाहिए? ऐसा धैर्य होना चाहिए किस प्रकार का कि कह तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पाम जमाए रखना, दलदल कितना भी हो पाम जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, इसको कहते हैं धैर्य। तो धैर्य तो हमें रखना होगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को ना तो मिला है ना मिलेगा। इसलिए आप कर्मशील बनते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ में मेहनत करिए। बस यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये फिक्स कर लो कि भाई अपने को निश्चित रूप से इसमें सफल होना है। तो आप यदि ये टारगेट बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करने में जुट जाते हैं, ईमानदारी के साथ में सब कुछ छोड़ करके, जहां जहां पर अपना समय खराब हो रहा है वहां से अपने समय को बचाते हुए आप सिर्फ एक सही दिशा में, डायरेक्शन में आप जाते हैं, एक सही ट्रैक पर जाते हुए तैयारी करते हैं, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों ये हमारा अनुभव है, क्योंकि हमने 2 बार आरटेट पास किया सिर्फ इसी अनुभव के आधार पर। इसके अलावा टीचर की एग्ज़ाम पास की, एसआई के एग्ज़ाम में हम सेलेक्ट हुए, इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हमने पास की। तो ये जितनी भी एग्ज़ाम हमने पास किए हैं, सिर्फ यहाँ से जो जो अनुभव प्राप्त किया है, इसके अलावा हमारे जो साथी थे उनसे जो अनुभव प्राप्त किया, वही अनुभव हमें एग्जाम में काम आया। दोस्तों उसी अनुभव को आपके साथ में शेयर करने की हमने सोची है कि क्यों ना उस अनुभव से आपको भी लाभ हो। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से आज हमें सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि इन बातों को आप अमल करते हैं, यदि आप व्यवहार में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ये गारंटी है हमारी। क्योंकि अनुभव आदमी को परफेक्ट बनाता है, अनुभव आदमी को सफलता की मंजिल तक ले जाता है, सफलता की कुंजी अनुभव को कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर एक छोटी सी बात थी, बस इसको आप अच्छे से सुनना, इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर यदि आपको लगता है कि भाई अच्छी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई बिंदु के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई आपकी समस्या के साथ में, एक नए प्रश्न के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारत।